Hello student, today we are going to discuss about requirement analysis phase in detail and also the output of this phase. Basically जब हम SDLC की बात करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की, तो उसमें जो ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है सबसे पहला फेज होता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी होता है। ये एक मतलब कि या तो ये समझ लो भी कम्युनिकेशन चैनल होता है या नोइंग चैनल होता है कस्टमर और सॉफ्टवेयर डेवलपर के बीच कि भाई जैसा सॉफ्टवेयर कस्टमर चाहता है वैसा ही सॉफ्टवेयर डेवलपर उसको डेवलप करके दे दें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ठीक है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, स्टडिंग एंड रिफाइनिंग यूजर रिक्वायरमेंट्स टू इंश्योर द सॉफ्टवेयर सिस्टम मीट्स यूजर एक्सपेक्टेशन। इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन कस्टमर नीड एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन। तो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको पहले हिंदी में समझाया कि भाई जो रिक्वायरमेंट एनालाइज का प्रोसेस है जिसमें हम यूज़र रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं, उन्हें समझते हैं और उनको रिफाइन करते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि जो हम सॉफ्टवेयर सिस्टम बिल्ड करने वाले हैं या बिल्ड कर रहे हैं वो यूज़र एक्सपेक्टेशंस को नज़र में रखते हुए, को ध्यान में रखते हुए वैसा हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करके उनको प्रोवाइड करें। ठीक है, और इट एक्ट्स एज अ ब्रिज, ये एक ब्रिज की तरह या चैनल कह लो कि एक ब्रिज या चैनल की तरह काम करता है कस्टमर नीड्स एंड सिस्टम डिजाइन के बीच में। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? अंडरस्टैंड यूजर नीड्स क्लियरली, रिमूव एम्बिग्यूटी एंड कंफ्यूजन, आइडेंटिफाई system constraints and assumptions, ensure requirements are complete and consistent, provide a solid foundation of design and development। सबसे पहली क्या चीज़ है कि जो यूज़र चाहता है, जो यूज़र की नीड है उसको हम क्लियरली अंडरस्टैंड करें, और एम्बिग्यूटी मतलब कि उसकी अस्पष्टता, कि जो हमें नहीं समझ आ रहा उसके कंफ्यूजन को हम दूर करें। ठीक है, आइडेंटिफाई सिस्टम कॉन्स्टेंट्स, जो कॉन्स्टेंट्स हैं या एजम्पशन है उन पे ध्यान दें कि भाई हमें आगे का भी सोच के चलना है कि ऐसा होगा, अज्यूम करके रखना है उस चीज को कि आगे ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। ठीक है, और रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए, और ये एक सॉलिड फाउंडेशन प्रोवाइड करता है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के बीच में। ठीक है, एक्टिविटीज़ क्या होती है रिक्वायरमेंट एनालिस्ट की? सबसे पहले क्या होता है? रिक्वायरमेंट गैदरिंग, कलेक्ट करनी है हमें रिक्वायरमेंट स्टेक होल्डर से, चाहे वो क्लाइंट हो, यूजर हो या मैनेजर्स हो। टेक्निक्स क्या होती हैं इनको कलेक्ट करने की? इंटरव्यू, ठीक है, क्वेश्चनरीज, ऑब्जर्वेशन और वर्कशॉप्स, इन सब से हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो हमने डाटा गैदर किया है उसको डिटेल रिक्वायरमेंट से एक्सट्रैक्ट करना, मतलब कि हमें डिटेल रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्ट करनी है किस में से? गैदर डाटा, जो हमने डाटा गैदर किया है उसमें से। ठीक है, ये फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट दोनों पे फोकस करता है कि सिस्टम क्या करेगा और सिस्टम कैसे करेगा। ठीक है, और उसके बाद आ जाती है इसकी मॉडलिंग, जिसमें सबसे पहले तो हम एनालाइज करते हैं रिक्वायरमेंट्स को बाय फिजिबिलिटी, कंप्लीटनेस एंड कंसिस्टेंसी, कि उसकी एस्टिमेशन लगानी चाहिए हमें, उसका वर्क एस्टिमेशन, टाइम एस्टिमेशन और कॉस्ट एस्टिमेशन, और उसकी कंप्लीटनेस कि भाई वो ख़त्म कब होएगा, कैसे होएगा, ये सब। ठीक है, उसके बाद कंसिस्टेंसी, जो हम कर रहे हैं उसका कोई मतलब भी तो होना चाहिए ना, ऐसे ही थोड़ी ना कुछ भी बना देंगे। और क्रिएट मॉडल्स, लाइक मॉडलिंग में क्या हो जाता है? हम मॉडल्स क्रिएट करेंगे, यूज केस डायग्राम्स, डाटा फ्लो डायग्राम्स और ईआर डायग्राम्स। ठीक है, उसके बाद फोर्थ एक्टिविटी जो आती है वो आती है रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, कि हमने अब तक जो भी रिक्वायरमेंट गैदर करी है क्या वो वैलिड है? ठीक है, वो सही है और यूजर एक्सेप्टेशंस को मीट कर रही है, ये चीज देखने के लिए। ठीक है, और इसके मेथड्स क्या होते हैं? रिव्यूज, प्रोटोटाइपिंग, फीडबैक सेशन। रिव्यूज लेते हैं हम यूजर्स के। ठीक है, प्रोटोटाइपिंग मतलब एक ब्लूप्रिंट तैयार कर देते हैं कि भाई अगर हमारा प्रोग्राम बन जाएगा, सॉफ्टवेयर क्रिएट हो जाएगा तो वो ऐसे वर्क करेगा। और फीडबैक सेशन, स्टूडेंट मतलब जो यूजर्स हैं उनसे फीडबैक लेना। ठीक है, उसके बाद आ जाता है लास्ट एक्टिविटी रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, जो रिक्वायरमेंट हमने गैदर करी है उसको मैनेज भी करके रखना है।
ठीक है। हैंडल चेंजेस इन रिक्वायरमेंट ओवर टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा वैसे वैसे चेंजेस को हैंडल करना भी, ठीक है। मेंटेन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड वर्जन कंट्रोल, जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करी है हमने उन सबको मेंटेन करके रखना और वर्जन्स के बारे में भी आगे तक देख के रखना। ओके, उसके बाद आ जाते हैं हमारे टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट। टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स में आ जाता है फंक्शनल, क्या करेगा, और नॉन फंक्शनल कैसे करेगा, ठीक है। फंक्शनल में आ जाता है डिस्क्राइब सिस्टम बिहेवियर, ओके, यूजर कैन लॉग इन यूजिंग ईमेल और पासवर्ड, समझ आ गया। और उसके बाद हमारा सेकंड रिक्वायरमेंट आ जाता है, सेकंड टाइप ऑफ, विच इज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, डिस्क्राइब सिस्टम क्वालिटी, ठीक है, कि जो सिस्टम हम बना रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, वो क्या कैसे काम करेगी, ठीक है। फंक्शनल बता रहा है कि क्या काम करेगी और नॉन फंक्शनल बता रहा है कैसे काम करेगी, परफॉर्मेंस कैसी होगी उसकी, सिक्योरिटी कैसी होगी और रिलायबिलिटी कैसी होगी। अब हम बात करते हैं आउटपुट की, कि भाई रिक्वायरमेंट एनालाइज फेज में हमारी आउटपुट क्या आएगी, ठीक है। द मेन आउटपुट इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है उनको स्पेसिफाई करना, ठीक है। इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या होती है, ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो सारी रिक्वायरमेंट्स को डिटेल में स्पेसिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूड करता है, क्या क्या कंटेंट्स होते हैं इसके, इंट्रोडक्शन, ओवरऑल सिस्टम डिस्क्रिप्शन, फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, सिस्टम कॉन्स्ट्रेंट्स, assumption एंड डिपेंडेंसीज, ठीक है। यूज केसेस ऑफ सिनेरियोज भी इसमें इंक्लूड होते हैं। अब ये जो SRS है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। द इम्पोर्टेंस ऑफ SRS आर एक्ट एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्लाइंट एंड डेवलपर, ठीक है। क्लाइंट और डेवलपर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह वो हो रहा है, कि क्योंकि एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है ना जिसमें सारी डॉक्यूमेंटेशन है, जितनी भी रिक्वायरमेंट गैदर हुई है उन सब की डॉक्यूमेंटेशन है डिटेल में। अब जब हमारा सॉफ्टवेयर बन जाएगा तो वो यूजर जिससे हमने फीडबैक लिया था, जिसके रिव्यू लिए थे, वो हमें ये नहीं कह सकता कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, क्योंकि उसकी पहले ही डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी है जिसके प्रोसेस को हम SRS बोल चुके हैं, ठीक है। हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है, वो पहले ही स्पेसिफाइड हो चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद हेल्प्स इन डिजाइन एंड डेवलपमेंट, रिड्यूस डेवलपमेंट एरर, मेकिंग टेस्ट्स इजियर, हेल्प्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। और समरी, इसकी क्या समरी देख लेते हैं एक बार। रिक्वायरमेंट एनालाइज डिफाइंस व्हाट टू बिल्ड नॉट हाउ टू बिल्ड, ठीक है। जो रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो ये फेस होता है, ये बताता है क्या बनेगा, ये नहीं कि कैसे बनेगा, फंक्शनल पहले आता है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स गैदरिंग, एनालाइजिंग, वैलिडेटिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग रिक्वायरमेंट्स, ओके। द फाइनल आउटपुट इन SRS डॉक्यूमेंट विच गाइड्स द एंटायर प्रोजेक्ट, ठीक है। जो SRS डॉक्यूमेंट होती है ये फाइनल आउटपुट होती है जो पूरे के पूरे एंटायर प्रोजेक्ट को गाइड करती है। थैंक यू स्टूडेंट, लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू।